अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश। सबसे पहले शान टीवी की सारी टीम की जानिब से शान टीवी के नाजरीन की खिदमत में 80वीं जश्न आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। ताज़ा ख़बरों के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें। पेश है आज की हेडलाइंस। जश्न आज़ादी तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर हमेशा याद रहने वाले मुजाहिदीन जंग आज़ादी और मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वाले हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। बादशाह रेवंत रेड्डी ने तारीख़ी गोलकुंडा किले में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुकम्मल वंदे मातरम भी गाया। बीआरएस पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। केटीआर ने कौमी परचम को सलामी पेश की और कौमी तराना भी गाया। पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अंबेडकर, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्सिमों की तनसीब के साथ ज्योतिराव फुले की मुजस्सिमे की तनसीब का भी जिक्र किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ज्योतिराव फुले की तालीम की तरगीब को फ़रोग़ देने के मकसद से उनका मुजस्सिमा नस्ब किया गया है। ఒక పక్కన అంబేద్కర్, మరొక పక్కన జ్యోతిబా పూలే, చౌరస్తాలో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు, ఆ పక్కన పివి నరసింహారావు గారి విగ్రహాలను మనం ఆవిష్కరించుకున్నాం. ఈ విగ్రహాలు అన్నీ వర్ధంతులు జయంతులు జరుపుకోవడానికే కాదు, మనం ఈ ప్రాంతం గుండా ఎప్పుడు ప్రయాణించినా ఈ గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క త్యాగాలను, వారి యొక్క స్ఫూర్తిని పొంది ఆ స్ఫూర్తితో మనం విద్యలో రాణించాలి, సామాజిక చైతన్యంతో వ్యవహరించాలి, సమాజ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడడానికి వీళ్ళ స్ఫూర్తిని తీసుకోవడానికి ఈనాడు ఇక్కడ వీళ్ళ విగ్రహావిష్కరణలు మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा, हुकूमत तेलंगाना सिर्फ मुजस्सिमों की तनसीब पर इक्तफा नहीं करती बल्कि अजीम रहनुमाओं की नज़रियात और ख़यालात को भी नाफिज करने के अमली इक़दामात उठाती है। मुजस्सिमों की तनसीब प्रोग्राम से खिताब करते हुए बल्दियाती इदारों में BC रिजर्वेशन के नफाज के मुताल्लिक़ उठाए जाने वाले हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात का भी भट्टी विक्रमार्का ने जिक्र किया। మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేవలం ఈ విగ్రహాలను ఆవిష్కరించడమే కాదు, వారి ఆలోచనలు అమలు చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతోనే దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరగనటువంటి కుల గణనని ఈ రాష్ట్రంలో చేసి దేశానికి ఆదర్శంగా బీసీల జనాభాని సైంటిఫిక్గా సర్వే చేసి ఈ దేశానికి శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి బహిరంగ ప్రకటించినటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం ఈ దేశంలో ఏదైనా ఉందంటే అది తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రమే। रियासती वजीर पंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने चैलेंज करते हुए इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर किए जाने वाले मकानात माजी के मकानात स्कीम से ज़्यादा हैं। अगर कोई भी इस चैलेंज को कबूल करता है तो आगे आए। ఇందిరమ్మ ఇళ్లలోనే బేరు చేసుకుందాం, ఏదైతే నువ్వు ఇచ్చిన ఇళ్ల కంటే డబుల్ ఇస్తేనే త్రిబుల్ ఇస్తేనే నేను శాసనసభ్యుడిగా పోటీ చేస్తాను, ఇచ్చినట్లయితే నీవు శాసనసభ్యుడిగా పోటీ చేయకుండా ఆగుతావా అని ఆనాటి ట్విట్టర్ కింగ్ను నేను ఛాలెంజ్ చేసిరాను। बीआरएस पार्टी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने अपने साड़ू जोगिनापल्ली श्रीनिवास राव की मौत की खबर सुनकर पसमानदगी से इजहार ताज़ियत के लिए पहुंचे। श्रीनिवास राव अलील थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जामतुल मोमिनात की जानिब से मुनक़िद जश्न आज़ादी तकरीब में शिरकत की। असदुद्दीन अवैसी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी परचम को सलामी के साथ कौमी तराना भी पढ़ा। जामतुल मोमिनात मोगलपुरा के ज़िम्मेदारान ने असदुद्दीन अवैसी का इस्तकबाल भी किया। निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर अरविंद धर्मपुरी ने मरकज़ी धारे के तेलुगु मीडिया को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तवील अरसे से तेलुगु मीडिया अपनी रीढ़ की हड्डी और इज़्ज़त नफ्स दोनों खो बैठा है।
BRS पार्टी के अरकान असेंबली और कानून साज कौंसिल ने अराजी अलॉटमेंट के मसले पर 13 सबूतों के साथ लोक आयोग से रुजू हुए। प्रोफेसर श्रवण कुमार की क़यादत में मज़कूरा ग्रुप ने लोक आयोग से मुलाकात करके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अरकान ख़ानदान के अराजियात घोटाले में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल एक शिकायत भी पेश की। कमिश्नर मलकाजगिरी ने बेहतरीन खिदमात के पेश नज़र महकमे पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान को तमगे पेश किए और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। यौम आज़ादी के जश्न के पेश नज़र तकरीब का इनेकाद अमल में आया था। बीजेपी युवा मोर्चा के लीडर तरुण रेड्डी ने मुखालिफिन पर जादू के लिए पूजा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कुछ फुटेज भी शेयर किए हैं। तरुण रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके मकान की तामीर के दौरान मुखालिफिन ने जादुई चीज़ें उनके घर के बुनियाद पर फेंक दी हैं। याकुतपुरा असेंबली हलके के दबीरपुरा में सड़क की तोसी के पेश नज़र मुआवजे चेक्स की तकसीम रुकन असेंबली जाफ़र हुसैन मेराज के हाथों अमल में आई। इस मौके पर मुकामी लोगों में जिनकी जायदादें सड़क की तोसी में मुनहदिम की जा रही हैं, उन्हें जुमला 10 करोड़ रुपए के चेक्स की तकसीम अमल में आई। शेख फैज़ की कमान के अलावा नागाबोली में चेक्स की तकसीम का काम अंजाम दिया गया है। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी शेख फैज़ की कमान की जो रोड वाइंडिंग थी, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर तमाम शेख फैज़ के आज 23 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। इसकी पैरवी मिर्ज़ा रहमत बेग साहब जो हमारे पार्टी के MLC है, उनकी खास निगरानी के अंदर ये 23 चेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है, जिसकी लागत है 9,78,51,000 रुपये। वारंगल के एक सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्तों की मौजूदगी पर मुश्तमिल वीडियोस वायरल हुए हैं। इसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया सवालों के घेरे में आ गया है। अस्पताल में मरीज़ जहां पर रात के वक्त आराम कर रहे हैं, आवारा कुत्तों का घूमना मरीज़ों की ज़िंदगी के लिए एक संगीन ख़तरा माना जा रहा है। अंबरपेट की एक मारूफ बेकरी चेन थियोब्रोमा की एक आउटलेट पर फूड सेफ्टी के एहलकारों ने छापामारी की। छापे के दौरान हुक्काम के हाथ मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ लगी। आलूदा आलू के अलावा चॉकलेट जिसकी मियाद ख़त्म हो गई थी, ख़राब चिकन विंग्स भी दस्तयाब हुए हैं जिसको फूड सेफ्टी की टीम ने ज़ाया कर दिया। तेलंगाना के ज़िला मुलुगू में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। जुम्मा 14 अगस्त के रोज़ पेश आए सड़क हादसे में रेत की लॉरी ने एक कार को टक्कर मारी, जिसकी वजह से कार में सवार दोनों ही मौके पर मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त वारंगल के रहने वालों के तौर पर की गई है। पुलिस ने सारे हादसे की जांच भी कर ली है। खालिद उस्ताद अखाड़े की जानिब से भी जश्न आज़ादी बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। मौलवी खालिद उस्ताद ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बिरादरान वतन को यौम आज़ादी की भी खालिद उस्ताद ने मुबारकबाद पेश की। खालिद उस्ताद ने कहा कि हमारे उलमाओं की जानिसारी के सबब हमें आज़ादी मिली है। अलामुदी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। कौमी परचम कुशाई के बाद साइबर जराइम से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई गई। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस का सबको मुबारकबाद बोल रहा हूँ। यहाँ पर याकुतपुरा में हमारे यहाँ पर गुलाबेजा अलामुदी एजुकेशनल सोसाइटी बहुत अच्छा दिख रहा। हमारे को मेले में सबसे मुलाकात भी एक हो रही और यहाँ पर जो भी चल रहा अच्छा बुरा सब हमारे को इत्तला आते रहता, इसलिए हम लोग यहाँ पर आके फ्लैग होस्टिंग करे हैं हम लोग यहाँ पर अलामुदी की तरफ से। मैं और हमारे अमूदी फैमिली की तरफ से आप सभी का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज अलामुदी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आप सभी की मौजूदगी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस तिरंगे को लहराने में जो गर्व और खुशी महसूस होती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। तो असल आज़ाद हिंद का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के काम आएँ, हम एक दूसरे की मदद करें और जो ज़रूरतमंद है अब उनके साथ में ठहरे। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें। शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।